जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, खान सर पॉकेट जीके की नेक्स्ट क्लास की यानी 14वीं क्लास की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस बुक से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो चलिए देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब। देखिए वायुमंडलीय दाब, दाब माने प्रेशर यानी दाब को क्या कहते हैं, प्रेशर। वायु का भार अपना भार होता है, यानी वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, जिसे वायु दाब कहते हैं, यानी एयर प्रेशर कहते हैं। एयर माने हवा, वायु और प्रेशर माने दाब कहते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स बल। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के साथ मापते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। समान दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। वायु दाब को मिलीबार तथा पास्कल में मापते हैं। वायु दाब बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, यानी वायु दाब बैरोमीटर यंत्र से नापा जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब यानी 1013.2 मिलीबार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। ऊंचाई के साथ वायु दाब कम होता है। वायु दाब कम होने की यह दर प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार होती है। 10 किलोमीटर ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायु दाब एवं 49.7 डिग्री सेल्सियस मानक तापमान होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। प्रतिचक्रवात का संबंध साफ मौसम से है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। समदाब रेखाएं या समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। समदाब रेखाएं दाब प्रवणता को प्रकट करती हैं। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। वायुमंडलीय दाब के वितरण को समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती हैं तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो दाब प्रवणता कम होती है। समताप रेखाएं मानचित्र पर समान तापमान वाले सागर तल पर स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखाएं कहते हैं। समताप रेखाएं तीव्र ताप प्रवणता को प्रदर्शित करती हैं। यह रेखाएं सीधी होती हैं, लेकिन समुद्र तट के पास इनमें झुकाव आ जाता है। देखिए यंत्र: पारद वायु दाब मापी, इटारीसेली, नीदरव वायु दाब मापी, लूसियन बिडाई, सेल्सियस थर्मामीटर, एडरस सेल्सियस, केस आर्द्र मापी, डी सौसार। वायु दाब की पेटियां: ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय निम्न, उपोष्ण उच्च, विषुवतीय निम्न, उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय निम्न, ध्रुवीय उच्च।
विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। इस कारण विषुवतीय क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस वायुदाब की पेटी का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है। बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ वायु की गति संवहन धाराओं के रूप में मुख्यतः ऊर्ध्वाधर होती है और क्षैतिज गति प्रायः नहीं होती है। इसलिए इन पेटियों को पवनों के अभाव में शांत पेटियां डोलड्रम भी कहा जाता है। यानी कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को शांत पेटियां डोलड्रम भी कहा जाता है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है। इसी कारण यहाँ अपकेंद्रीय के कारण वायु पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर की ओर उठती है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। ये पेटियां पवनों के अभिसरण क्षेत्र हैं, क्योंकि उपोष्ण उच्च दाब से पवनें यहाँ पवनें आकर मिलती हैं। यानी ये पेटियां पवनों के अभिसरण क्षेत्र, क्योंकि उपोष्ण उच्च दाब से पवनें यहाँ आकर मिलती हैं। इस पेटी को अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICDZ भी कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब पेटी का दोनों गोलार्धों में विस्तार आयन रेखाओं कर्क और मकर वृत्त से 35 अक्षांशों तक है। उत्तरी गोलार्ध में इस पेटी का नाम उपोष्ण उच्च दाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में इसे दक्षिणी उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी के बनने का कारण यह है कि विषुवतीय क्षेत्रों से उठी हुई वायु पृथ्वी के घूर्णन से ध्रुवों की ओर बढ़ने लगती है। उपोष्ण क्षेत्र में आकर वह ठंडी और भारी हो जाती है, जिससे वह नीचे उतरकर इकट्ठी हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में भी परिवर्तनशील हल्की पवनों के साथ शांत दशाएं विद्यमान रहती हैं। इस पेटी को अक्षांश भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।